हेलो जी, कैसे हो आप सब। मेरी ना एक बहुत बुरी आदत हो रखी है। पता है, मैं पहले आईलाइनर या काजल आंखों पे लगा लेती हूँ और उसके बाद ऐसे ऐसे करती रहती हूँ बैठ के। सारा देखना आंखों के, पूरी आंखों पे फैला रखा है मैंने। दिखाऊं? रियाज हल्की हल्की हाथ काला हो गया सारा फैल जाता है। मुझे सिर धोना है, मेरे बाल देखना क्या हौलिया हो रखा है। हेयर वॉश करना है, शैम्पू घर में ख़त्म हो रखा है तो शैम्पू लेकर आना है। और गर्मी ज़्यादा है तो पापा जी के साथ दुकान तक जा रही हूँ और साथ में चाबी भी लेके जा रही हूँ उस घर की, क्योंकि मेरा ये फ़ोन मेरा ऑफ होने वाला है और इस फ़ोन का चार्जर मेरे घर पे पड़ा है। तो मैं वहाँ से उठा के फिर यहाँ पे आऊँगी वापस, क्योंकि विहान बाबू यहाँ सो रहा है आपको समझ आ गया होगा ना जो मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ से जाऊंगी दुकान पे, दुकान से जाऊंगी मैं अपने घर, वो छोटे वाले चार्जर वहां से उठा के फिर मैं वापस यहाँ पर आऊंगी। आप ना इस वीडियो में आप देखते रह जाओगे, सोचोगे ये वीडियो कहाँ से जाके शुरू हुई थी और कहाँ पे जाके ये वीडियो ख़त्म होगी। और यहाँ पे देखिए मैं दुकान पे आई हूँ और मैंने आपको बताया हुआ है कि मोस्टली मैं यही वाला शैम्पू यूज़ करती हूँ, पैंटीन वाला यूज़ कर लेती हूँ। मैं देख रही थी एक्चुअली ना, मैं लेती तो वही हूँ लेकिन मैं प्राइस कंपेयर कर रही थी। यहाँ पर मैं देख रही थी कि जो मैं यूज़ करती हूँ वो कितने का है और बाकी शैम्पू के क्या क्या प्राइस है वो मैं देखने लग रही थी। इसके अलावा जब मैं निकली थी ना घर से दुकान पे जाने के लिए, एक्चुअली पापा जी के साथ आई थी तो मेरे भाई ने बोला था कि डिटोल के साबुन ख़त्म हो रहे हैं, वो ख़रीद लियो। तो यहाँ मैंने 2 डिटोल के साबुन ले लिए थे, छोटे छोटे वाले ले लिए थे, क्योंकि ना देखो जो बड़े वाला जो डिटोल का साबुन है ना वो ना पैक में मिल रहा था, जैसे अलग से मुझे दिखा नहीं, तो मैंने यही वाला ले लिया था। तो हुआ क्या था कि मैं पापा जी के साथ स्कूटी पे आई थी यहाँ पे, क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी और विहान को घर पे जैसे वो सो रहा था तो सूता छोड़ के आ गई थी मैं। तो पापा जी को ना सिलेंडर का कुछ काम करवाना था, जिसकी वजह से पापा जी मेरे को दुकान पे छोड़ के चले गए। बोलते मैं आ जाऊँगा तेरे को लेने के लिए थोड़ी देर में, तू इतने अपना ये सामान खरीद ले, तुझे जो खरीदना है। तो आपको पता है बिस्किट विस्किट नमकीन भुजिया सब कुछ घर में रखी हुई है, जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाती है तब तक मैं और कुछ नहीं खरीदने वाली हूँ। राशन भी आप वैसे कहते हो ना कितना सामान खरीदते हो आप ना, आप ये देखिए मैंने ना राशन कितना टाइम पहले खरीदा था और अभी भी सारा वो रखा हुआ है राशन, तो अब हम वही खा रहे हैं। अभी तो आप देखोगे काफ़ी टाइम हो गया मुझे, मैं मार्केट भी नहीं जा रही हूँ, सिर्फ इसीलिए नहीं जा रही क्योंकि सब कुछ घर में रखा हुआ है, कुछ ज़रूरत का सामान लेना ही नहीं है तो बिना कारण दुकान पर क्यों जाना है। अगर कुछ काम होता है तो मैं जाती हूँ। और यहाँ पर मैं विहान के लिए ना पनीर खरीदने लग रही थी, यहाँ पर ना पनीर सही मिल जाता है तो मैंने पाइया पनीर खरीदा था। तो कई बार जैसे होता है ना, कई बार पनीर की सब्जी भी बनाने का मन करता है तो हम रेडीमेड पनीर खरीद लेते हैं और यहाँ से पनीर बना लेते हैं। तो कई बार घर पे भी ऐसा नहीं है, घर पे भी बना लेते हैं पनीर, लेकिन ये वाला पनीर ना थोड़ा अच्छा होता है ना, मतलब एकदम सही सेट होता है। तो बस आज थोड़ी जल्दी थी एक्चुअली, मम्मी कहीं बाहर गए हुए थे जिसकी वजह से फिर घर पे थी, तो मैंने कहा चलो विहान बाबू को पनीर खिला देंगे। और मैं यहाँ पापा जी का वेट कर रही थी, इंतज़ार कर रही थी और पापा जी आए नहीं थे और मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी तो मैं दुकान के बाहर ही बैठ गई थी सीढ़ियों पे और पनीर खाने लग रही थी, कच्चा पनीर ही खा लेती थी मैं, आपको पता ही है। तो यहाँ पे ना मेरा भाई ना, मतलब क्या था उसको कहीं जाना था तो वो बाहर आया तो उसने विहान बाबू को ना, सो रहा था विहान बाबू को कार में ही लेटा दिया था। तो मैं भी मिल गई रास्ते में तो मैं भी आ गई थी क्योंकि मेरे को घर ही वापस आना था। तो यहाँ पे ना विहान बाबू को मैं पकड़े हुए थी थोड़ा सा, ताकि ना विहान को कार के झटके ना लगे, और सो रहा था, नींद में था थोड़ा सा। और उसके बाद ना आपको पता ही है क्या हुआ था, एक्चुअली मेरा सिल्वर प्ले बटन आ गया था और सिल्वर प्ले बटन आने के बाद हमने शाम को करी थी पार्टी सेलिब्रेशन, और वो आपने देख ही लिया होगा मेरी आज की सुबह या दिन की जो भी वीडियो थी उसमें देखा होगा। तो केक हमने ज़्यादा नहीं खाया था क्योंकि हर बार हम पता है क्या करते थे, जैसे बाहर सेलिब्रेशन किया केक ना, मतलब पिछली बार क्या किया हमने केक में ही पेट भर लिया था, फिर जो खाना आया ना वो खाया ही नहीं गया था। तो इस बार ना हमने केक ना घर पे मतलब थोड़ा सा एक आधा बाइट खाया था और घर के लिए पैक करवा लिया था। तो यहाँ पे देखो रात का ये केक कितना ज़्यादा बचा हुआ था ना, तो पापा जी बोलते इसको थोड़ा ख़त्म कर दे, तो मैंने आधा केक तो ख़त्म कर ही दिया था, मैंने खा लिया था। तो फिर मैं जब घर आई ना वापस अपने वाले छोटे वाले घर विहान बाबू को लेके, तो मम्मी ना बाहर से आए थे और देखो कितने सुंदर से सैंडल्स लाए हैं ना विहान बाबू के लिए। और
मम्मी ना एक बर्थडे पार्टी पे मम्मी को इनवाइट किया हुआ था। तो ना वहाँ जैसे होता है ना कई बार, जैसे बर्थडे के पार्टी में जैसे खाना मतलब काफ़ी बच जाता है तो आपस में रिश्तेदारों में बांट लेते हैं। तो ऐसे ना थोड़ा सा खाना जैसे चावल एक्स्ट्रा थे तो ना मतलब पैक हो गए थे। और ये जलेबी तो मम्मी दुकान से ख़रीद के लाई थी, बस ये चावल लाई थी मम्मी वहाँ से, और ये हलवा लाई थी जो आपको मैंने दिखाया था, और ये 4 रोटी ले आए थे। मम्मी बोलते कि अब तेरे लिए स्पेशल क्या खाना बनाते, तू यही खा लियो, फिर विहान भी हलवा खा लेगा। तो ये बात थी। तो मम्मी थोड़ी सी सब्जी ले आए थे वहाँ से, आपने देखा होगा ना, ये 2-4 चम्मच सब्जी थी, बस मेरे लायक ही लाए थे सब्जी। मम्मी बोलते वरना खाना सब्जी तो घर में बन जाएगी। ये चावल ले आए थे। तो यहाँ मम्मी ना सैंडल विहान के लिए ख़रीद के लाए थे, तो उसको ना पहना के देखने लग रहे थे। मम्मी साइज़ चेक कर रहे थे कि ये सही से बच्चे के सेट आएंगे भी या नहीं आएंगे। तो विहान के ठीक आए, लेकिन अभी विहान को आदत नहीं है सैंडल पहनने की। और आप ना हमेशा कमेंट में यही कहते हो ना कि आप ना विहान को सैंडल पहना के रखा कीजिए, वो नंगे पाँव घूमता है। तो उसकी 3 जोड़ी ला के रखी हुई है। बल्कि मेरे को तो आज भी वो दिन याद है जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी ना, मतलब सिर्फ पेट में मेरे बच्चा था, तब मेरी मम्मी ने ना एक ना सैंडल, ऐसी एक छोटी सी क्यूट सी सैंडल थी, वो भिजवा दी थी कि ले जब तेरा बच्चा होगा ना तो उसको पहनाइयो। और ना जब मैं प्रेगनेंसी में क्या करती थी, मैं हर दूसरे दिन वो सैंडल निकाल लेती थी अपनी अलमारी में से और उसको घूरती रहती थी, देखती रहती थी और इमेजिन करती रहती थी। मैं इमेजिन करती थी कि यार निधि, कल को तेरे जब ये बच्चा हो जाएगा उसको मैं भी सैंडल पहनाऊंगी तो कितना अच्छा लगेगा ना। और यहाँ पे देखिए मौसम कितना अच्छा हो रखा था ना, मतलब दिन का टाइम था, दिन का करीबन 2-3 बज रहे थे और ना मौसम ऐसा हो रखा था जैसे शाम के 6-7 बज रहे हो। बिल्कुल ठंडी हवा चल रही थी, बिल्कुल गर्मी भी नहीं थी और अच्छा सा महसूस हो रहा था। और यहाँ पे मेरे बाबू को चढ़ रही थी मस्ती, देखो कैसी मस्ती चढ़ रही थी विहान बाबू को। ये क्या कर रहा था, बैठा था अपना और इसमें ये देख लीजिए गाने वाने चलाने लग रहा है ना जी। तो जी अब मैं यहाँ पर आई हुई थी इस घर में, कभी उस घर में, कभी इस घर में, कभी इस घर में। बस एक बार मेरा थोड़ा काम सेटलमेंट सारी हो जाए उसके बाद एक ही जगह रहना है, क्योंकि अब ये है कि फटाफट इस घर का सारा काम। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, बाहर काम चल रहा है, गड्ढा खोदा हुआ है और बिजली पानी का काम हो रहा है। तो आई होप सो कि बिजली आ गई थी, वो तार निकल गई, मतलब गलती से तार हिल गई तो बिजली फिर से गई। और पानी भी, वॉशरूम का काम होना है ना यहाँ पर, तो ये वॉशरूम में भी शुरू हो जाएगा। सामान वगैरह ला रखा है, फिर सफाई करके फिर रह क्या जाएगा। आप ही कहते हो बस वो पेंट वेंट का काम रह जाएगा ना घर पे। आप कहते हो कि हाँ ये भी करवाना काम, वो भी चीज़ें बताते हो ना, टाइल्स भी लगवाना। पर देखते हैं, वो चीज़ें कंफर्म होने में कुछ दिन लगेंगे। इतना ब्योत नहीं बना कि हम लोग टाइल्स लगवा पाए और ज़्यादा मेजर काम करवा पाए। तो मैंने पापा जी को कहा है कि हम एक डिस्टेम्पर करवा लेंगे घर में, थोड़ा नीचे से सारा वो साफ़ हो जाएगा ये सारा, उसके बाद रहने लग जाएंगे। उसके बाद 1 महीने 2 महीने 3 महीने में जब हाथ में कुछ पैसे होंगे फिर धीरे धीरे थोड़ा काम करवा लेंगे। पर हाँ, डिस्टेम्पर जरूर करवाएंगे, दीवारें ऐसी नहीं छोड़ेंगे, दीवारें बिल्कुल प्रॉपर सेट करवा लेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा काम। ये तो लगी गए, ये ना जाम हो जाता है, ये तो हमने लगवा लिए, पहले तो ये भी नहीं लगे हुए थे ना। तो ये देखिए, अब ना वैसे भी ना उस घर में अब ज़्यादा दिन रुकना सेफ़ नहीं है। जो ऊपर वाला फ्लोर वाला घर है ना, मतलब विहान के लिए सेफ़ नहीं है, क्योंकि ना वो एक बंदर की नज़र पड़ गई है वहाँ पे। कल आपने देखा होगा, हमने फोल्डिंग लगाई है विंडो में, वो बंदर ना, क्योंकि हमारा वो विंडो खुली है ऊपर से, तो उसमें आ जाता है। इसको बंद कर देती हूँ। आ गई लाइट, देखती हूँ इसकी, मैं भी चला के देखती हूँ। मेन से बंद कर रखी है अभी तो मेरे ख्याल से ना। ये देखो आ गई ना लाइट, यहाँ पे लाइट का काम हो गया। 2 पंखे लगेंगे ना इस घर में, एक तो इस कमरे में लगेगा पंखा, इसमें लगेगा,
और एक यहाँ भी लगवाएंगे, इस कमरे में भी लगेगा। 2 कमरे हैं ना छोटे छोटे से, तो ये विहान का रूम बन जाएगा। पीछे स्टोर रूम बना देंगे, सारा सामान जो भी हमारा होगा। ऐसा नहीं करेंगे जो आप सोच रहे हो कि हाँ इधर फैला देंगे उधर फैला देंगे, सारा सामान फैला के छोड़ देंगे। नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, ढंग से तरीके से सेट करेंगे पूरा घर। तो आप मुझे प्लीज़ एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे पेंट का आइडिया दीजिए कि कौन सा पेंट करवाएं, क्योंकि पेंट से ही कलर ऐसा हो, क्योंकि मैं जैसे यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ तो अंधेरा अंधेरा ना रहे, क्योंकि मैंने देखा है डार्क कलर का पेंट कामयाब नहीं होता इतना, थोड़ा हल्का कलर ही हो। तो कौन सा होना चाहिए हल्के में, लाइट कलर कौन सा आजकल चल रहा है, फैशन में है, वो देखेंगे। ठीक है जी, तो चलिए इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय। काम चल रहा है अभी पीछे, काम में लगे हुए हैं पापा जी भी। यही आ गई थी, पापा जी की थोड़ी मदद हो जाएगी। ये देखिए आप। बाय बाय।